नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधानसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे और उससे पहले बजट को अंतिम रूप देते हुए सीएम ने कहा है कि यह बजट प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरेगा। यकीनन इस बार का बजट बेहद अहम होगा क्योंकि अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी हैं। लिहाजा सरकार की छवि निखारने और सत्ता विरोधी लहर को इस बजट के जरिए रोकने की कोशिशें होंगी। यही वजह है कि इस बार बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं होना लाजमी है। और अपने पिछले बजट भाषण में सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के लिए कृषि बजट लाने का ऐलान किया था और इस कृषि बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। और कृषि बजट को लेकर सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि कृषि का क्षेत्र बहुत बड़ा है, अलग से कृषि बजट लाने का पहला प्रयास है। लिहाजा यह हो सकता है कि कुछ कमियां रहें लेकिन इसे आगे और बेहतर करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि पहली बार आ रहे कृषि बजट का दायरा बड़ा होगा और इसमें किसानों से जुड़ी कुछ बड़ी घोषणाएं शामिल होंगी। गहलोत सरकार का किसानों पर हमेशा खास फोकस रहा है। सरकार बनने के साथ ही प्रदेश के किसानों को कर्ज माफी की बड़ी सौगात मिली थी। उसके बाद भी राज्य सरकार ने किसानों को कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी है। किसानों की आय बढ़ाने, कम लागत में ज्यादा उत्पादन, ये कैसे हो, इस पर कृषि बजट में फोकस रहेगा। वहीं प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले किसानों को किस तरह से राहत दी जा सकती है। अब पहली बार अलग से आ रहे कृषि बजट में भी किसानों को बड़ी राहतें मिलने की उम्मीद भी है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखाते हैं कि इस बार के बजट से किसानों को आखिर उम्मीदें क्या हैं। तो ये आप ग्राफिक्स देखिए, क्या उम्मीदें किसानों को। बजट में किसानों को राहत पैकेज मिले, ये इस दौरान इस आस में किसान जरूर नजर आ रहे हैं। सिंचाई के लिए बिजली सस्ती की जाए और ये दूसरी बड़ी ऐसी उम्मीद है जो कि किसानों के सामने नजर आती है। खाद के दामों में सरकार राहत दे, तो यहां खाद के दामों में सरकार से राहत की जरूर उम्मीद है। किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर छूट मिल सके और जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने यंत्र हैं उनके इस्तेमाल को किसानों के लिए बहुत आसान कर दिया जाए, इसके लिए बड़ा खास यहां पर नजर है। पशुओं के लिए सस्ता चारा मिल पाए, अब ये भी इस दौरान मांग जो है वो किसानों की तरफ से यहां पर नजर आ रही है। तो सस्ता चारा हो और बिजली सस्ती हो, खाद कम दामों पर मिल पाए और साथ ही साथ कृषि यंत्रों के जो दाम हैं वो भी ऐसे हो जो कि किसान की पहुंच में वो बने रहें, किसान उनको खरीद पाएं या उनका इस्तेमाल कर पाएं। वहीं एक बड़ा राहत पैकेज किसानों के लिए हो, यह भी इस दौरान एक बड़ी उम्मीद किसानों को इस बार के बजट से बनी हुई है। और इस बार क्योंकि अगर कृषि बजट अलग से जो कि नजर आता है, जिसको लेकर पहले भी सीएम अशोक गहलोत के द्वारा स्पष्ट किया गया था क्योंकि किसान हितैषी सरकार, लेकिन इस बार के बजट से बहुत हद तक उम्मीदें हैं। चलिए कुछ और ग्राफिक्स हैं, जरा उनके जरिए देखने की कोशिश करते हैं कि कृषि बजट से किसानों को जो उम्मीदें हैं अब वो क्या क्या और उम्मीदें हैं, जरा वो भी आप देखिए। क्योंकि आप राहत पैकेज मिल पाए, ये एक बड़ी उम्मीद थी किसानों को। किसानों के कर्ज माफी से जुड़ी आप इस बजट के अंदर बड़ी घोषणा हो सकती है और साथ ही साथ केंद्रीय बैंकों के कर्ज माफ के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। तो ये भी जो दूसरा बड़ा कदम है वो इस बजट के अंदर देखने को मिल सकता है। वहीं कमर्शियल बैंकों के कर्ज को सरकार माफ कर सकती है और यह भी एक बड़ा कदम यहां पर देखने को मिल सकता है। ऑर्गेनिक और शुष्क खेती को बढ़ावा देने के लिए भी एक बड़ी घोषणा इस बार के बजट में देखने को मिल सकती है। वहीं हर ग्राम पंचायत पर कोल्ड स्टोरेज बनाने की सौगात भी यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा इस बजट के जरिए मिल सकती है। वहीं फूड और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं क्योंकि ये कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के तौर पर देखे जाते हैं और इसीलिए यह माना जा रहा है कि इसको लेकर के भी बड़ी घोषणा हो सकती है। तो ये कुछ खास चीजें हैं, कुछ खास पहलू हैं जिनको लेकर के इस बार के बजट में जरूर इनका जिक्र हो सकता है। उम्मीदें हैं कि किसानों को बहुत हद तक राहत मिलने की संभावनाएं हैं। किसानों के कर्ज माफी से जुड़ी हुई कोई बड़ी घोषणा भी मुख्यमंत्री के द्वारा इस बजट में की जा सकती है और साथ ही साथ केंद्रीय बैंकों के कर्ज माफ करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भी बाकायदा भेजा जा सकता है। और इसी के साथ साथ कुछ और बड़े पहलू हैं जो कि इस बार के बजट में देखने को मिल सकते हैं।
कमर्शियल बैंकों के कर्ज को माफ सरकार कर सकती है। चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और तीन खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से नेता अरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से नेता सुरेश गर्ग हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेश जी बहुत स्वागत है। और किसानों की बातों को समझने के लिए किसान नेता रामपाल जाट हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रामपाल जी बहुत स्वागत है आपका। और माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं, किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं होने की संभावनाएं हैं, किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। आपको नजर आता है कि जो अलग अलग चीजें हमने भी दिखाई हैं, दर्शकों तक पहुंचाई हैं, और बहुत हद तक किसान हितैषी जब सरकार अपने आप को कहती है, तो ऐसे में कृषि बजट को लेकर के आपको कुछ बताना है, कुछ कहना है, और सरकार की इसमें नीति रणनीति क्या है? निश्चित रूप से शुभेंदु जी, आपने जो ग्राफिक्स के माध्यम से जिन जिन चीजों का जिक्र किया, मैं आपको उन सभी चीजों के बारे में सिलसिलेवार बताऊंगा। तो जैसा कि आपने कहा कि कृषि यंत्रों पर, आपने कहा पशुहार, खाद बीज पर, और जो पोल्ट्री फीड है या जो हमारे मतलब जो पशुओं से रिलेटेड जितने भी है, क्योंकि पशुपालकों के लिए भी बहुत सारी चीजें होती है, जो कि क्योंकि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी राजस्थान का मुख्य रोजगार है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब से इस देश में जीएसटी लगा है, उससे पहले ये तमाम तरीके के जो उत्पाद थे वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड थे, लेकिन जीएसटी लगने के बाद में इनके ऊपर जीएसटी 5 से लेके 12 से 18% तक जीएसटी इन चारों चीजों पे लग रही है। अब आप स्टेट से ये उम्मीद कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेईमानी होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार का बजट आया था और उसके अंदर इनको कोई एग्जम्पशन नहीं मिला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उर्वरकों के ऊपर भी इस साल का बजट घटा दिया गया है। तो ये तमाम बातें हैं, और सबसे बड़ी बात है कि किसानों को और कृषक समुदाय को इस बात की केंद्रीय बजट से ये अपेक्षा थी कि जीएसटी के अंदर इनको कुछ ना कुछ राहत या कुछ उम्मीदें थी। दूसरा, आपने जिक्र किया सिंचाई का, तो सिंचाई के ऊपर मैं आपको बता दूं कि सिंचाई के अंदर राजस्थान के लिए जो सिंचाई के लिए करीबन 13 जिलों के लिए जो परियोजना है, ईस्ट राजस्थान कैनाल परियोजना ERCP, तो इसको राष्ट्रीय परियोजना के दर्जे के लिए लगातार 3 सालों से राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, माननीय मोदी जी से मांग कर रहे हैं। राजस्थान के जल शक्ति मंत्री है, जो राजस्थान से सांसद हैं और वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, लगातार राजस्थान से 25 सांसद हैं पिछले 2 कार्यकाल से। और राजस्थान के लिए ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को अगर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाता तो आज ये जो 13 जिले हैं हमारे, उन 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल की बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाती है। और इस पूरे के पूरे पूर्वी राजस्थान का जो ये इलाका है उसके अंदर तो अभी इस बजट के जरिए कोई समाधान तो निकलना चाहिए ना सर। देखिए किसानों को भी तो बहुत सी उम्मीदें हैं ना, और इसीलिए तो कहा जा रहा है सरकार इसीलिए प्रदेश में आपकी है ना। देखिए अब सिंचाई के अंदर राजस्थान सरकार जो अपने सुनिए राजस्थान में हमारी सरकार है, लेकिन मैंने आपको मेजर बात बता दी कि जीएसटी के अंदर जो कृषि यंत्रों को या कृषि उपकरणों को या खाद बीज या जो भी आपका पशु आहार है उसके अंदर कोई छूट नहीं दी गई। तो अब राजस्थान सरकार से जो भी राजस्थान सरकार अपने स्तर पर जो छूट दे सकती है वो देती है, और पहले भी दी है। तो अब मैं आपको बताता हूं सिंचाई के लिए जो ऑलरेडी जो सिंचाई क्या होता है ना, पहले जो मिल रहा है ना, दरअसल क्या होता है, ये हम हर भारतीय की एक मनोवृत्ति रहती है कि जितना मिला थोड़ा सा और मिले। तो इस बार के बजट में किसानों के लिए थोड़ा सा और मिले, ये उम्मीद जरूर किसानों को है। नहीं, अरे भाई आप मुझे एक बात बताइए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। अब केंद्र के बजट में किसानों को कुछ भी नहीं मिला, ना तो एमएसपी की गारंटी मिली और ना ही ये इस चीज की बात हुई कि फरवरी 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा करके मोदी जी आए थे। फरवरी 2020 खत्म होने वाला है, किसानों की आय दुगनी होना तो दूर, उनकी आय कई गुना बढ़ गई। चलिए मैं उस पर भी आऊंगा, डीरेगुलेट करने के बाद में मैं उस पर भी आऊंगा। ठीक है, लेकिन आपने कई पॉइंट रखे हैं यहाँ पर आपने जो पॉइंट रखे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती केंद्र की राजस्थान सरकार की। मैं जरा सुरेश जी को भी जरा जोड़ लेता हूँ। ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूं, जरा सुरेश जी को भी जोड़ लेता हूं। सुरेश गर्ग जी, अब ये बड़ा सवाल है कि राज्य सरकार के ना जो हाथ है वो बांध दिए केंद्र सरकार ने, और इसमें जो एलोकेशन केंद्र की सरकार के द्वारा किसानों के लिए किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया, इसलिए राज्य सरकारें बंद गई हैं, इसमें वो कुछ ज्यादा नहीं कर पा रही हैं। और यही उनका राज्य सरकारों की तरफ से यही तो टीस है कि अब अपने प्रदेश के लोगों के लिए हम ज्यादा कुछ करने के लिए जो हम चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं।
सुवेंदु जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो राजस्थान की सरकार है वो केंद्र सरकार को दोषारोपण दे रही है। मेरा कहना यह है कि जब इनका चुनाव घोषणा पत्र आया था तब इन्होंने कृषि यंत्रों पे जीएसटी बाहर करने की बात की थी चुनाव घोषणा पत्र के अंदर। तो वो चुनाव घोषणा पत्र को आज 3 साल हो गए, क्यों नहीं उन्होंने जीएसटी का क्यों नहीं उन्होंने किया? इनके चुनाव घोषणा पत्र के जीएसटी राज्य नहीं लगाता सर, जीएसटी राज्य नहीं लगाता ना, जीएसटी तो केंद्र सरकार लगाता है, झूठ बोलने की जीएसटी तो केंद्र सरकार लगाता है। घोषणा पत्र के अंदर आपका है जीएसटी कलेक्शन केंद्र सरकार करती है। घोषणा पत्र के अंदर इन्होंने लिखा है कि कृषि उपकरणों को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा, तो इन्होंने झूठ क्यों बोला? इन्होंने 2020-21 का जो बजट था उसमें 7 संकल्प दिए थे, उसमें पहला था निरोगी राजस्थान। आप मुझे बता दीजिए राजस्थान निरोगी कहाँ है? चिरंजीवी योजना किसी राजस्थान के किसी भी हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना लागू नहीं है। दवा मुफ्त में नहीं मिल रही है, टेस्टिंग है, अगर टेस्टिंग कराने जाओ तो जांच टाइम से नहीं मिलती है। संपन्न राजस्थान, इन्होंने कर्जा माफी की बात करी थी, आज तक किसानों का कर्जा पूरा माफ नहीं हुआ, किसानों की जो जमीनें कुर्की हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। फिर इसके बाद में इन्होंने महिला बाल और वृद्ध कल्याण की बात की थी। आज राजस्थान के अंदर महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में प्रतिदिन 18 बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है, तो कहां राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है? इसके बाद में इन्होंने चौथा सूक्ष्म रोजगार बेरोजगारी भत्ता, इन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है। सड़कों पर बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी रीस का भ्रष्टाचार हो रहा है, कभी आरपीएससी का भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी आरपीएससी के अंदर मेन के अंदर इन्होंने धांधलेबाजी करके उसकी डेट नहीं बढ़ा के अपने चहेतों को पेपर देने के लिए उन्होंने डेट नहीं बढ़ाई है। 5वां इनका शिक्षा के अंदर आज इन्होंने कहा कि साहब हमने इंग्लिश स्कूल खोल दिए, हिंदी वालों को इंग्लिश स्कूल खोल दिए। अरे भाई तुमको इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल खोलने थे तो अलग से स्कूल खोलते, क्यों नहीं अलग से स्कूल खोल के? टीचरों की व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों की भर्ती नहीं है। ठीक है, बड़ी लंबी लिस्ट बना ली है सर, आपके सवालों की बड़ी लंबी लिस्ट हो गई है। इनका मुद्दा ठीक है, बड़ी लंबी लिस्ट बना ली है, जरा ठीक है मैं जरा जवाब ले लेता हूँ। ठीक है सर, जरा एक एक करके जवाब ले लेते हैं, ये ना फेरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी सर, एक एक करके जरा जवाब भी ले लेते हैं। जरा जल्दी से राजेंद्र जी सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं किसान नेताओं को भी शामिल करूंगा, रामपाल जी को शामिल करूंगा। राजेंद्र जी हाँ, दोबारा से लौटता हूं, तैयार रखिएगा आप दोबारा से बताइएगा, लेकिन जरा जवाब ले लेते हैं एक बारी। राजेंद्र जी जवाब दीजिए सर। शुभेंदु जी, केंद्र सरकार जीएसटी लगाती है और ये कौन सी बात कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा ये जो बात कर रहे हैं, सुन लीजिए कॉमन सेंस अप्लाई, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। जीएसटी मैनिफेस्टो पे चुनाव घोषणा पत्र के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है ना सर, सुरेश जी अच्छा सुन लीजिए, अब आपने सवाल किया, जरा जवाब सुन लीजिए, एक बार जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। लेकिन राजेंद्र जी, सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 तरीके से टैक्स लगते हैं। ये सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी 2 तरीके से लगते हैं। क्या ठीक है, जवाब दीजिए सर। सुरेश जी जरा सुन लीजिएगा, एक बारी पहले सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। राजेंद्र जी, जीएसटी कौन लगाता है? नहीं, जीएसटी कौन लगाता है? जीएसटी केंद्र सरकार लगाती है ना। क्या किसानों के ऊपर केंद्र सरकार को किसानों ने वोट नहीं दिए थे? 2014 के अंदर और 2019 के अंदर किसानों ने केंद्र सरकार को वोट नहीं दिए थे, मोदी जी को वोट नहीं दिए थे। या तो ये कह दे कि हमारे को किसानों का वोट नहीं चाहिए, आप छोड़ दीजिए। अरे चुप रहो यार, बीच में यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है। ये सुन नहीं रहे ना, ये सुनते नहीं है। ये किसानों का ऋण माफी हो गया क्या? 21 लाख किसान हो रही है। देखिए, अगर एक करके एक मिनट राजेंद्र जी, एक मिनट जरा सुरेश जी जरा सुनिए, एक मिनट जरा एक एक करके बात, एक एक करके सर, इस तरीके से नहीं, जनता को समझ में आना चाहिए ना सर। आपने सवाल किया, जरा जवाब तो सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। कहना चाहता हूं, ठीक है, सुनिए मैं यही कहना चाहता हूं, सुनिए। 21 लाख किसानों के कर्ज माफ हो चुके हैं, 21 लाख किसानों के कर्ज माफ हो चुके हैं। और दूसरा जो मैं सबसे बड़ा फैक्टर जो बता रहा हूं, राष्ट्रीयकृत बैंकों के और जो कमर्शियल बैंक हैं, हमारे रिजर्व बैंक को, वित्त मंत्रालय को और माननीय मोदी जी को राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा कि हम वन टाइम सेटलमेंट के तहत 10% बकाया किसानों का चुकाने के लिए तैयार है, आप हमें वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम दीजिए।
आप मुझे बताइए, सुनिए एक मिनट, सुनिए, पूरी बात हो जाती। जब कॉर्पोरेट का 11 लाख करोड़ रुपया आप वन टाइम सेटलमेंट के तहत एनपीए कर सकते हैं, तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं कर सकते? फिर मैं बोलता हूं, इन्होंने स्वास्थ्य को लेके बात की। राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर, स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर नंबर 1 है, नंबर 1। एक मिनट सुन लीजिए। चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर 84% आबादी कवर होती है। मैं आपको इस बात में और चलिए, लेकिन मुद्दा सिर्फ किसानों से जुड़ा हुआ है, विषय सिर्फ किसानों का है, किसानों पर ही बात करेंगे सर। सर देखो, सवाल जो नहीं, किसानों के मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं। वन टाइम सेटलमेंट के तहत राजस्थान सरकार, वन टाइम सेटलमेंट के साथ राजस्थान सरकार किसानों का बकाया चुकाने के लिए तैयार है। जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो रिजर्व बैंक के अंडर में आते हैं, वित्त मंत्रालय के अंडर में आते हैं, वो इस चीज को माने, क्योंकि चाहे एसबीआई हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक हो, ठीक है। सुरेश जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, आप जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन जरा किसान नेता को भी मैं शामिल कर रहा हूं। रामपाल जाट साहब भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। ठीक है राजेंद्र जी, जरा वापस लौटता हूं, एक मिनट जरा सुनिए, जरा किसान नेताओं को भी सुन लीजिए। हाँ, एक एक करके सर, एक एक करके नहीं, एक मिनट सुरेश जी, एक मिनट, जरा वापस लौटूंगा आपके पास, आप जवाब तैयार रखिएगा। रामपाल जाट जी को भी जरा सुनिए, किसान नेता है, जरा उनको तो सुनिए कि वो उनकी उम्मीदें क्या है सरकार से, जरा एक बार समझ लेते हैं। रामपाल जाट साहब, तो किसानों का क्यों नहीं? हाँ, किसान देश का अन्नदाता है। ठीक है सर, रामपाल जाट साहब, अब जरा ये बताइए कि किसानों को तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, कृषि बजट अलग से तय होने से क्या किसानों की परेशानियों का समाधान हो जाएगा? आपको उम्मीदें हैं, और इस बार के बजट से आपको क्या क्या उम्मीदें नजर आती हैं? सरकार से उम्मीदें क्या हैं? और जो बजट आएगा तो समस्या करेंगे जन से, तो घोषणा है उसकी क्रियान्विति 50% हुई नहीं हुई, ये एक अवसर तो मिला। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान ऋण मुक्ति और पूरे काम, और ऋण मुक्ति का हमारा कभी ऋण माफी नहीं रहा। ऋण माफी की जिन्होंने घोषणा की उनको तो अपना फायदा नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं एक बार ऋण माफ हो भी जाएगा, दोबारा नहीं हो जाएगा। किसानों को उनकी उपजों के दाम दो, और ये दाम देने के लिए राजस्थान सरकार को तो अलग से कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ता। उनको तो इतना करना है, तो कर्ज माफी नहीं चाहिए किसानों को, इतना सा करना है, एक शब्द बदलना है, एक शब्द बदलने से किसानों को जो सरकार न्यूनतम मूल्य कहती है वो प्राप्त हो सकता है, बात बढ़ सकता है। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य सब दामों में हो जाएगी। अभी रखा है वो सकेंगे, बता दो, रोक के ये कर दो, इसी महीने ये कानून बन जाता है न्यूनतम समर्थन पर खरीद की गारंटी का। ये काम इसमें वित्तीय भाव तो केंद्र का ही रहेगा, लेकिन राजस्थान सरकार ये काम करके एक किसानों को उपजों का दाम दे सकती है, जिससे किसान लेने वाला नहीं देने वाला बन जाएगा। और हमारी इच्छा है किसान, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, वो दाता ही रहना चाहिए। उसका हाथ की मुद्दा देने की मिलनी चाहिए, देने की रहनी चाहिए। अन्नदाता है और बिल्कुल सम्मान निधि देते हैं, उसके बारे में हमने हमेशा कहा है कि आप सम्मान निधि 6,000 दोगे तो 1%, और यदि हमारा बाजरा खरीद लेते हो तो 1 कुंटल का हमको दाम मिलेगा 10,000। चलिए, आपने 4-5 पॉइंट बताए हैं। 10,000 ज्यादा बन गया, या फिर ये मांगने वाली ज्यादा बन गया, हमको मांगने वाली चाहिए, हमको हमारे ऊपर दाम चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूं। अन्नदाता है और दाता बने रहे किसान, यही पहचान आगे भी बनी रहनी चाहिए। मैं सुरेश जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब देना चाह रहे थे, जरा जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं वापस लौटूंगा। ठीक है सुरेश गर्ग जी, रामपाल जाट जी, वापस लौटता हूं सर, एक मिनट। शुभेंदु जी, इन्होंने ये कहा कि किसानों, शुभेंदु, सुरेश जी बताइए।
शुभेंदु जी, इन्होंने ये कहा कि किसानों की ऋण माफी के लिए केंद्र सरकार और आरबीआई करे, तो क्या ये देखो सेटलमेंट की जो बात कर रहे हैं, सेटलमेंट के अंदर हमेशा क्या होता है कि पहले किसानों को खाता एनपीए होना पड़ेगा, इसके बाद में सेटलमेंट होता है। तो इनसे पूछिए कि क्या किसानों का पहले तो खाता एनपीए करवाए, इसके बाद में सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट वो होता है, अगर एक बार सेटलमेंट हो गया तो किसानों को बेचारों को रोज कभी लोन नहीं मिलेगा, इस तरह का वो होता है। तो ये पहले तो किसानों को फंसाना चाहते हैं और इसके बाद में वो चीज करना चाहते हैं। इन्होंने कर्ज माफी की बात की है, अरे भैया पूरा पैसा जमा कराइए ना कर्ज का। जब आपने कर्ज माफी की बात की है तो पूरा किसानों का पैसा जमा कराइए। जब ये चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं तो मैं एक शुभेंदु जी कहना चाहता हूँ, आज आप इनको चैलेंज देता हूँ, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, अगर चिरंजीवी योजना लागू हो तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ये चिरंजीवी योजना लागू नहीं है। जयपुर के टॉप जितने भी हॉस्पिटल है या राजस्थान के टॉप जितने भी हॉस्पिटल है उसके अंदर स्वास्थ्य बीमा की योजना लागू नहीं है। नहीं, आप भी कर्ज माफी का आप भी सवाल उठा रहे हैं ना सर सुरेश जी, कर्ज माफी का आप भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन किसान नेता तो नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि 5 साल के लिए कर्ज माफी कर दी जाए, उसके बाद से किसानों की वही हाल हो जाए। किसान तो इसका स्थायी समाधान चाहता है। आज रामपाल जी का मैं सम्मान करना चाहता हूँ। रामपाल जी ये कहना चाह रहे हैं कि किसान को रामपाल जी वापस लौटता हूँ सर, वापस लौटता हूँ। किसान को कर्ज लेने के बजाय देने वाला होना चाहिए। तो डबल इनकम होनी वाली चाहिए, जिसकी जगह ये कर्ज माफी की बात कर रहे हैं वो भी इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र के अंदर किया था। इनके नेताओं ने आके बोल के गए थे कि हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। आज 3 साल हो चुके हैं, किसान दर की ठोकरी खा रहे हैं और उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। इनके कहने की वजह से उनके खाते एनपी हो चुके हैं। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। राजेंद्र जी को जरा जोड़ रहा हूं। रामपाल जाट जी वापस लौटता हूं सर। ठीक है, अब राजेंद्र जी, अब बड़ा सवाल तो यह है कि किसान नेता को भी आपने सुना है, किसान नेता ये कह रहे हैं कि हमें स्थायी समाधान चाहिए, कर्ज माफी से कुछ नहीं होगा, आज राहत दे देंगे कल वापस से वही स्थिति हो जाएगी, उसका क्या कौन जिम्मेदार होगा फिर? देखिए सुनिए ना, वही तो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि जब इस देश के अंदर कॉर्पोरेट का कर्जा एनपीए किया जा सकता है तो किसानों का कर्जा तो वन टाइम सेटलमेंट में राजस्थान सरकार चुकाने के लिए तैयार है। पैसा दो ना। अरे सुन लीजिए यार, आप सीए हैं और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे तभी तो मैं कह रहा हूं ना, आपको पूरी जानकारी नहीं है। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब है सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब नहीं, एनपीए नहीं होता वन टाइम सेटलमेंट का। नो, वन टाइम सेटलमेंट के अंदर राजस्थान सरकार देने के लिए तैयार है। कोई सेटलमेंट नहीं होता जब तक एनपीए नहीं होता। यार ये मेरे ख्याल से एक एक करके सर, एक एक करके सुनिए ना, एक मिनट सुरेश जी जरा सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। एक बार सुन लीजिए पहले, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। राजेंद्र जी क्यों जनता को भ्रमित किया जा रहा है? नहीं, एक एक करके सर, एक एक करके सुरेश जी, इस तरीके से नहीं सर। कहना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए, इस देश के कॉर्पोरेट का 11 लाख करोड़ रुपया एनपीए किया, क्या उस कॉर्पोरेट को कभी ऋण नहीं मिल सकता? सुन लीजिए एक मिनट, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जिस कॉर्पोरेट का 11 लाख करोड़ पूरे देश के कॉर्पोरेट का किया, क्या वो ऋण नहीं ले सकते? ये यहाँ पर आपके चैनल पे बैठ के 11 लाख करोड़ रुपए, अरे यार 7 सालों के अंदर 7 सालों के अंदर एनपीए हुआ है। 2014 के पहले जो ऋण डिफॉल्टर कौन है? कॉर्पोरेट डिफॉल्टर है, लेकिन भुगतना पड़ रहा है 2014 के पहले। यही तो बात है ना, इनके पास ये किसान विरोधी सरकार है, मोदी की किसान विरोधी सरकार है। वो किसानों को मारती है, किसानों का कत्ल करती है, किसानों का कुचलती है। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला था। ये पूरा का पूरा किसानों का कर्जा माफ नहीं करना चाहते, लेकिन राजस्थान सरकार माफ करना चाहती है, तो ये बीच में अड़ंगा फंसाते हैं। इनको पता नहीं है, ये किसानों की कर्जा माफी की बात करते हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेट का कर्जा सिर्फ हमारे दो की सरकार है। अंबानी और अडानी के सिवाय किसी का भला नहीं हुआ। अंबानी और अडानी। अच्छा, एक मिनट जरा सुरेश जी जरा सुनिए। राजेंद्र जी एक मिनट जरा एक एक करके इस तरीके से नहीं सर, एक एक करके अपनी बात एक एक करके रखिए सर, इस तरीके से नहीं। मैं यही समझना चाह रहा हूँ राजेंद्र जी, अब इस बजट से तो बहुत सारी उम्मीद है। सुनिए तो सही, सुनिए एक बार सुन लीजिए। अब मुख्यमंत्री और जा सकता है तो किसान का क्यों नहीं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए शुभेंदु जी, आप दे दीजिए। नहीं 11 लाख करोड़ का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। जनता को झूठ नहीं बोले। अरे यार ये पढ़ते नहीं है ना, ये पढ़ते नहीं है।
कोई का 11 लाख गौतम अडानी की आय कितनी बड़ी कोरोना काल के अंदर, कोरोना काल के अंदर कहाँ जा रहे हैं सर? किसी की आय कहाँ? नहीं ठीक है, सिर्फ किसानों पर रहेंगे। गौतम एक मिनट सुरेश जी, जवाब दीजिए। गौतम अडानी की सुरेश जी और राजेंद्र जी एक मिनट जरा, ठीक है। सारे संस्थान क्यों भेज दिए? कांग्रेस झूठी है। नहीं एक मिनट सुरेश जी और राजेंद्र जी एक मिनट जरा सुन लीजिए। एक मिनट, इस तरीके से नहीं चलेगा सर, इस तरीके से नहीं, एक मिनट, इस तरीके से नहीं, एक मिनट। राजेंद्र जी जरा सुनिए सुरेश गर्ग जी और राजेंद्र जी प्लीज, इस तरीके से नहीं चलेगा। एक एक करके अपनी बात रखिए, इस तरीके से नहीं चलेगा। रामपाल जाट को मैं जरा जोड़ रहा हूं, किसान नेता भी हमारे साथ है, जरा उनको सुनिए। इस तरीके से राजनीति नहीं चलेगी सर, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये पॉलिटिकल मंच बिल्कुल भी नहीं है। जरा सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैं रामपाल जाट साहब को जरा जोड़ रहा हूं। रामपाल जी, राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? राजेंद्र जी सुन रहे हैं आप? प्लीज सर एक मिनट, एक एक करके बात रखिए ना सर, इस तरीके से नहीं। रामपाल जाट साहब को भी सुन लीजिए ना, आप किसानों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ना सर, ठीक है। आप ये कह रहे हैं आपकी पॉलिसीज हैं, लेकिन बड़ी उम्मीदें हैं और कल का दिन बहुत खास है, और इसीलिए एक मिनट जरा सुरेश गर्ग जी, रामपाल जाट साहब, अब बड़ा सवाल यह है कि किसान इसमें और क्या सुधार चाहते हैं? अभी तक जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, चाहे वो कृषि उपकरण हो, कृषि उपकरणों में सुधार के लिए लगातार किसानों के द्वारा मांग की जाती रही है। किसान ये चाहते हैं कि जो नई तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल कर पाए। कैसे होगा? इस बजट में क्या होना चाहिए? ये वाजिब सवाल है, बिल्कुल वाजिब सवाल है रामपाल जाट साहब। किसान ये चाहते हैं, राजेंद्र जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद सुरेश जी आपके पास आऊंगा। यहाँ पर रामपाल जाट साहब ये कह रहे हैं कि किसानों की जो फसल का मूल्य है ना, अगर उनको एमएसपी पर उनकी खरीद हो जाए फसलों की, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसमें तो केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं ना। क्यों नहीं है केंद्र सरकार का रोल? एमएसपी की गारंटी का कानून केंद्र सरकार बनाएगी। एमएसपी की गारंटी का कानून केंद्र सरकार बनाएगी। हम लोग, और एमएसपी का पैसा तो केंद्र सरकार ही देगी ना, एमएसपी का पैसा तो केंद्र सरकार ही देगी ना। केंद्र सरकार गारंटी दे दे इस बात की, केंद्र सरकार एमएसपी की गारंटी दे दे, केंद्र सरकार एमएसपी की गारंटी दे दे, एमएसपी की गारंटी का कानून केंद्र सरकार दे दे। एमएसपी की गारंटी का कानून केंद्र सरकार बनाने में क्यों किसानों के साथ धोखा कर रही है? एमएसपी की गारंटी का कानून केंद्र सरकार क्यों नहीं बना रही है? बताइए ना। अरे आप किसानों को 750 किसानों की उनके केंद्र सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी अगर नहीं देती है तो राजस्थान की सरकार एमएसपी पर खरीद नहीं करेगी क्या? आप मना कर दीजिए इस मंच से। राजेंद्र जी, अगर केंद्र सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं देती है तो राज्य की सरकार नहीं खरीदेगी क्या? एमएसपी पर नहीं खरीदेगी राज्य की सरकार क्या? नहीं, आप पैसा केंद्र सरकार देगी, एमएसपी की गारंटी आप खरीद करेंगे कि नहीं करेंगे? एमएसपी पर राज्य की सरकार खरीद करेगी कि नहीं? 500 करोड़ रुपया कहां से आएगा? हम देंगे 23,500 करोड़ की व्यवस्था राजस्थान सरकार करेगी। बजट लेके आ रही है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं राजेंद्र जी कि अगर केंद्र सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी अगर कानून नहीं बनाए तो राज्य की सरकार क्या खरीद नहीं करेगी क्या एमएसपी पर? किसान अगर मंडी में आएंगे और अपनी फसल बेचेंगे तो एमएसपी पर नहीं खरीदेंगे आप? मेरी बात मना कर देंगे आप? राज्य की सरकार एमएसपी की खरीद करती है, लेकिन बाध्यता नहीं होती है दूसरे लोगों के ऊपर भी। अगर केंद्र कानून बना देगा तो पूरे राज्य बाध्य होंगे। ये सिर्फ राजस्थान के किसानों की बात नहीं है, ये पूरे देश के किसानों की बात है, ये पूरे देश की किसानों की बात है। कृषि बजट ला रहे हो फिर कौन सी सुविधा? अरे 23,500 करोड़ का प्रावधान है कृषि ऋणों का, 23,500 करोड़ का कृषि का बजट है। दे रहे हो, क्या बात लेके आ रहे हो? कौन सा किसानों का कर्जा माफ कर दिया? कौन सी दिन में बिजली दे दी?
कौन सी दिन में बिजली दे दी? 15 राज्यों में 15 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है और बाकी बचे हुए में भी मिल जाएगी। अरे आपको पता नहीं है, राजस्थान सरकार कृषि के लिए अलग विद्युत वितरण कंपनी बनाने जा रही है। तो कहाँ चले गए? दिन में बिजली दी है किसानों को, 12,000 क्या कर रहे हैं किसान? 12,000 किसानों 12,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। इन लोगों हर किसान को 1,000 रुपया हर कृषि बिलों में सब्सिडी दी जा रही है। अरे भाई ये लोग तो कोई कर ही नहीं रहे ना। हर महीने 3 लाख किसानों को जीरो मिला, 3 लाख किसानों का जीरो मिला है, 3 लाख किसानों का जीरो मिला है। अच्छा ठीक है, जरा जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, 3 लाख किसानों। अच्छा ठीक है, सुरेश जी को जरा सुन लेते हैं आप। सुरेश जी को जरा जोड़ रहा हूँ। सुरेश कर जी, अभी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार भी तो एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे देना, किसानों के लिए सुरक्षा कवच हो जाएगा, राज्य की सरकार उस पर खरीद कर लेगी। इन्होंने बीच में टोका था। नहीं, एक मिनट नहीं, ऐसा नहीं चलेगा सर, ऐसा नहीं चलेगा। सुरेश जी, केंद्र सरकार सुनिश्चित कर देना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शुभेंदु जी यही कानून बना दे, मैं शुभेंदु जी ये कानून बना दे केंद्र की सरकार। एमएसपी पे खरीदना चाह रहे हैं तो 750 किसानों की शहादत, 750 किसानों को मार दिया। कौन मना कर रहा है? केंद्र सरकार। 750 किसानों की हत्या कर दी इस केंद्र की सरकार ने। अगर आप किसानों को सस्ती बिजली देना चाहते हैं तो 750 किसानों की हत्या का दोष है केंद्र सरकार के ऊपर। तो हम स्वागत करते हैं। किसानों को दिन में बिजली देना चाहेंगे तो हम स्वागत करते हैं। उर्वरकों का बजट क्यों घटाया? उर्वरकों का बजट क्यों घटाया? हम उसका स्वागत करेंगे। किसानों को अगर बुजुर्ग पेंशन देंगे तो करिए। कृषि बीमा का बजट क्यों घटाया? कृषि बीमा का बजट क्यों घटाया बताइए ना। शुभेंदु जी मैं पूछता हूँ, कृषि बीमा का बजट क्यों घटाया? कृषि बीमा का बजट क्यों घटाया? कृषि बीमा का बजट क्यों घटाया? कहना चाह रहा हूँ कि भैया जो बोलते हैं वो करके दिखाइए ना। कृषि बीमा का बजट क्यों घटाया हमें बताइए ना। कृषि बीमा का बजट क्यों घटाया? उर्वरकों का बजट क्यों घटाया? घोषणा पत्र के अंदर ये क्यों बताया कि कृषि यंत्रों में जीएसटी से बाहर रखेंगे? तो भैया जीएसटी से बाहर। अरे उर्वरकों का बजट क्यों घटाया? 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 कृषि यंत्रों को जीएसटी में क्यों दायरे में लाए? कृषि यंत्रों को जीएसटी के अंदर क्यों लाया? राजस्थान में दीजिए छूट। उर्वरकों का बजट क्यों घटाया? उर्वरकों का बजट क्यों घटाया बताइए ना। उर्वरकों का बजट क्यों घटाया? अब आपने वादा किया है कृषि यंत्रों। अरे यार वादा जीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। पढ़े लिखे आदमियों कैसी बातें करते हो? कैसी बातें करते हो? पढ़े लिखे आदमी है। 2018 का चुनाव। उर्वरकों का बजट घटा दिया। शुभेंदु जी फरवरी 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किसने किया था? जनता इनके भ्रमित में नहीं आएगी। शुभेंदु जी युवा आएगा। अच्छा एक करके ठीक है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किसने किया था? फरवरी 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किसने किया था? हमने 21 लाख किसानों के कर्जे माफ किए। हमने 21 लाख किसानों के कर्जे माफ किए। किसने किया था? अच्छा ठीक है सर। सुरेश जी मैं वापस लौटता हूं, लेकिन राजेंद्र जी अब बड़ा सवाल तो ये है कि जितने गोदाम है ना, पंचायत स्तर पर भी नए गोदामों को और तकनीकी रूप से वो सक्षम हो पाए, ताकि अगर कहीं पर भी स्टोरेज को लेकर के कोई समस्या रहती है, कई बार देखा जाता है कि स्टोरेज नहीं होने की वजह से किसानों की जो फसल है वो बेकार हो जाती है, तो ऐसे में नुकसान किसानों को ना हो, इसके लिए भी बड़ा फोकस होना चाहिए। इस बार के बजट के अंदर इस पर भी कोई फोकस है, ध्यान रखा जाएगा? मैं बताऊं आपको, बिल्कुल शुभेंदु जी, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज बोर्ड का भी गठन किया जा चुका है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज बोर्ड का गठन किया है और हमारे किसान नेता जो कि पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष भी थे, श्री रामेश्वर डूडी जी को उसका अध्यक्ष बनाया है। तो आप निश्चित मान के चलिए कि राजस्थान सरकार पहली बार इस बोर्ड का गठन किया गया है। तो राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज बोर्ड, इस बोर्ड के माध्यम से जो इंडस्ट्री के मतलब कृषि क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्री को भी जोड़ा जाएगा और एग्रो प्रोसेसिंग या एग्रो फूड इंडस्ट्रीज को भी इसके साथ समन्वित किया गया। और जो भंडारण है या सुरक्षित भंडारण की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसके अंदर इसकी पूरी की पूरी वो रखा गया है। लेकिन मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो तमाम वादे किए थे, चाहे 501 वादे हमने घोषणा पत्र में किए, उसमें से 371 हमने पूरे कर दिए, लेकिन केंद्र सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। राजेंद्र जी, सुरेश जी ना मुस्कुरा रहे हैं। एक भी केंद्र सरकार ने, आप मेरे को एक बात बता दीजिए,
मुख की 8 मांगे हैं, उसमें से एक। अरे यार यही तो प्रॉब्लम है ना, इनकी सुई अटक गई, इनकी सुई अटक गई है, इनकी सुई अटक गई है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था। शुभेंदु जी आप मेरे शुभेंदु जी अच्छा सुरेश जी जरा सुन तो लीजिए, सुरेश जी एक बार सुन लीजिए, बात बताइए। शुभेंदु जी से एक भी उदाहरण ले लो। नहीं एक मिनट जरा, एक मिनट सुरेश जी सुन लीजिए, सुनिए मैं जवाब देता हूँ, सुरेश गर्ग जी सुनिए एक बार सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए उसके बाद काउंटर कीजिएगा। रोड के अंदर गड्ढे हो रहे हैं। शुभेंदु जी अब यार ये अब ऐसे अगर डिबेट होगी ना तो आपके चैनल पे ऐसी डिबेट तो फिर कुछ सुनाई नहीं देगा। ऐसा नहीं ना, वो दोनों के लिए मेरे को आप रोक दोनों के लिए, जब एक बोलता है ना तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। एक बार सुन लीजिए उसके बाद काउंटर कीजिए। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा ना, इन्होंने वादे की बात की, मैं आपको सिर्फ एक लाइन में अपनी बात कहूंगा। राजस्थान सरकार ने वादे किए, राजस्थान सरकार ने घोषणा पत्र दिया, केंद्र की सरकार ने भी घोषणा पत्र दिया, केंद्र की सरकार ने भी घोषणा पत्र दिया। आपको मैं चुनौती देता हूं इस चैनल के माध्यम से, मैं सतीश पूनिया जी को चैलेंज करता हूं जो कि इनके प्रदेश अध्यक्ष है, अपना घोषणा पत्र केंद्र की सरकार का घोषणा पत्र लेके आए और राजस्थान सरकार की घोषणा पत्र लेके आए। हम लोग डिबेट करेंगे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। मैं चैलेंज देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उनको भेज दीजिए किसी भी चैनल पे और किसी भी मंच पे, हम उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। इनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मोदी जी का एक भी वादा पूरा कर दिया। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, किसानों की आय दुगनी, एमएसपी की गारंटी, एमएसपी की गारंटी। अरे कुछ बताइए, किसानों की ठीक है, जरा सुरेश जी को भी शामिल कर लेता हूँ। सुरेश जी को जरा सुन लीजिए। ठीक है राजेंद्र जी, अब आपने जो सवाल किए ना, एक बार जवाब लेता हूँ। सुरेश गर्ग जी अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है। राजेंद्र जी एक करके सर, इस तरीके से नहीं, अध्यक्ष को चुनौती है। हाँ ठीक है, किसी चैनल पे आ जाए और राजस्थान सरकार के, चलिए सुरेश जी चुनौती स्वीकार की जाती है क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? मैसेज पहुंचा देंगे आप? पहुंचा देंगे आप ये मैसेज? सुरेश जी चुनौती स्वीकार की जाती है क्या? बुला लीजिए, घोषणा पत्र लाएंगे, घोषणा पत्र। नहीं, यही मंच होगा, यही मंच होगा। अगर चुनौती दी जा रही है तो स्वीकार कीजिए। अगली डिबेट घोषणा पत्र पे होगी, अगली डिबेट घोषणा। पहले बजट पर बात कर ले सर, एक मिनट जरा सुनिए ना राजेंद्र जी। घोषणा पत्र पर ठीक है, वो चैलेंज देख लेते हैं, अगली डिबेट घोषणा पत्र पे वो चुनौती स्वीकार करते कि नहीं वो एक बार देख लेते हैं। लेकिन आज की जो बहस है ना वो बजट को लेकर के सर, घोषणा पत्र पर भी करेंगे। ठीक है, अगली डिबेट घोषणा पत्र पे होगी, अगली डिबेट घोषणा पत्र ठीक पे है, होगी, देख लेंगे। अगली डिबेट घोषणा पत्र। अरे सर आज की डिबेट बजट पर तो कर लो। नहीं, अगली डिबेट घोषणा पत्र में होगी, केंद्र की मोदी सरकार का घोषणा पत्र और राजस्थान की गहलोत सरकार का घोषणा पत्र। करेगी, एक भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार है, कभी नहीं कर सकती ये। चलिए थोड़ा आराम से सर, आराम से थोड़ा रिलैक्स होकर के करिए ना, इतना अगली डिबेट घोषणा पत्र पे होगी, लेकिन आज की डिबेट पहले बजट पर कर लेते हैं और राजस्थान की सरकार के घोषणा पत्र की तुलना करेंगे। सर राजेंद्र जी सुनिए ना, नहीं आज अगली बजट पर तो कर लीजिए चर्चा। डिबेट बजट पे भी कर लीजिए ना। राजस्थान मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 21-22 राजस्थान सरकार का बजट 20-21 का बजट है। अच्छा ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके कुछ दिखता नहीं। राजेंद्र जी सुनिए ना, मुद्दे पर रहिए। एक मिनट जरा मैं वापस लौटता हूँ, जरा सुरेश जी को भी जोड़ लेता हूँ। सुरेश जी आप अच्छा छोड़िए ना सर, बाकी मुद्दे पे ही है सर, मुद्दे पे है। टू द पॉइंट। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सुरेश गर्ग जी, आप ये कह रहे हैं ठीक है, किसानों के लिए, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार किसान 2022 का लक्ष्य रखा गया था, केंद्र की सरकार ने। लेकिन 2022 में क्या किसानों की आय दोगुनी हो पाई है? राजस्थान के किसानों की क्या आमदनी बढ़ पाई है? और कितने फीसदी ऐसे किसान हैं जिनकी आमदनी बढ़ पाई? अब राजेंद्र जी सुन तो लीजिए, अब सुनिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद तभी हम सुन पाएंगे ना। पूरे देश के किसानों से वादा किया था। जवाब दीजिए जी। शुभेंदु जी, जो हमारा घोषणा पत्र है हमने उसको पूरा लागू किया है, उसके अकॉर्डिंग काम किया है। लेके आओ, हम ये लेके आओ घोषणा पत्र। मैं तो बता रहा हूँ ना, क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। कांग्रेस का घोषणा पत्र बता रहा हूँ, जिसके अंदर 8 मांगे हैं, कुछ नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा कि किसान, अरे खाली कागज लेके ऐसे कागज दिखा रहे हैं, खाली कागज दिखा रहे हैं, खाली कागज दिखा रहे हैं। 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे, मिल रहा है, मिल रहा है। 3 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को कर्जा दे दिया। 3 लाख
3 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी, अब लोग पलट गए 3 लाख को दे दिया। अरे यहाँ दूसरे प्रदेशों से आके बेरोजगारी भत्ते के लिए रजिस्टर करवा रहे हैं। सुरक्षा कानून का वादा किया था, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं हुआ। अरे यार आपने क्या पूछा था, क्या जवाब दे रहे हैं? आपने बताया आपने क्या पूछा था? रोजगार देने का वादा आपने क्या पूछा था इनसे, क्या जवाब दे रहे हैं? आपने सुबेंदु जी रोकिए ना इनको, पूछा क्या था, जवाब क्या दे रहे हैं? जीएसटी उपकरणों ये तो तय मेरे को कभी जवाब नहीं देंगे, मेरे को तय करने दीजिए। एक मिनट जरा, मुद्दे से अलग नहीं। राजेंद्र जी यही मैं आपसे भी कह रहा था और सुरेश जी यही मैं आपसे भी कह रहा हूँ, मुद्दे से बिल्कुल अलग नहीं जाना है। टू द पॉइंट, सिर्फ बजट पर बात, सिर्फ बजट पर बात। देखिए राजनीति यहाँ नहीं होगी। आप सिर्फ किसानों के लिए क्या करने जा रहे हैं, सिर्फ उतना बताइए। सिर्फ किसानों के लिए क्या करने जा रहे हैं ना, उतना बताइए। और अगर कहीं कोई कमी नजर आती है ना नीति में, राजेंद्र जी सुन लीजिए, राजेंद्र जी सुन लीजिए एक बारी, यही तो गलत चीज है ना। आप एक दूसरे के बीच में बोलने लगते हैं, ऐसा ना करें। जनता के बीच में बड़ा गलत मैसेज जाता है, ऐसा ना करें प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसा ना करें। नहीं ठीक है ना, ठीक है, एक बारी सुन लीजिए एक बारी। रामपाल जाट भी हमारे साथ है, किसान नेता है। सुरेश जी सुनिए जरा, सुरेश जी सुनिए, राजेंद्र जी ठीक है, रामपाल जाट साहब। अब जरा तकनीकों को लेकर के भी बात है। ड्रोन के जरिए खेती में इसका इस्तेमाल किया जाए, केंद्र सरकार की तरफ से इस बजट के अंदर बड़ा जिक्र हुआ, लेकिन क्या आपको लगता है कि राजस्थान में भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए? इस बार के बजट के अंदर इस पर भी कोई चर्चा होनी चाहिए। तकनीकों का सहारा बड़ा जरूरी है किसानों के लिए। रामपाल जी, रामपाल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? रामपाल जाट जी मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए लग रहा है शायद टेक्निकल इशू आ रहा है। राजेंद्र जी अब ठीक है, किसानों को बेहतर करना है, किसानों की आमदनी केंद्र सरकार ने जो वादा किया था अगर नहीं पूरा किया, लेकिन प्रदेश की सरकार तो इस पर काम कर रही है, ठीक है ना। सुनिए तो सही, सुनिए तो पहले सवाल तो सुन लीजिए। ड्रोन के जरिए खेती में इसका इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए क्या इस बजट के अंदर कुछ और विचार किया जा रहा है? हत्यारी सरकार है, किसान 750 किसानों का खून कर दिया इस सरकार ने, एक आंसू नहीं बहाया लोकसभा में या राज्यसभा में। इनके गृह राज्य मंत्री ने गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को नरसंहार कर दिया, उसको हटाया तक नहीं। सिर्फ बजट की बात है सर, जो पूछ रहा हूं उतना जांच चल रही है। अरे नहीं, उसके आसपास तो रहिए सर, सिर्फ बजट को लेकर के बात करिए ना। हाईकोर्ट ने जमानत क्यों दी? हाईकोर्ट ने जमानत क्यों दी उसके बेटे को? हाईकोर्ट ने जमानत क्यों दी जबकि किसानों का पक्ष नहीं सुना? हाईकोर्ट ने जमानत, किसानों का पक्ष सुने बगैर, किसानों का पक्ष सुने बगैर हाईकोर्ट के ये जज के ऊपर लालचन लगा रहे हैं, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। देखिए आप कांग्रेस की क्या हालत हो गई है। आज किसानों का पक्ष सुने बिना, किसानों का पक्ष सुने बिना उसके हत्यारे बेटे को, किसानों का पक्ष सुने बिना, किसानों का पक्ष सुने बिना, किसानों का पक्ष सुने बिना उसके बेटे को, हत्यारे को जमानत दे दी। किसानों का पक्ष सुने, किसानों का पक्ष सुने बिना, किसानों का पक्ष सुने बिना हत्यारे को जमानत क्यों दी? किसानों का पक्ष सुने बिना हत्यारे को जमानत क्यों दी? किसानों का पक्ष सुने बिना हत्यारे को जमानत क्यों दी? किसानों का पक्ष सुने बिना, हाईकोर्ट ने दिया। अरे गृह राज्य मंत्री है उसका बात, गृह राज्य मंत्री है उसका बात, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। कोर्ट लगेगा, हाईकोर्ट से मांग रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी गृह राज्य मंत्री के बेटे को हाईकोर्ट ने किसानों का पक्ष सुने बिना कहा कि नहीं इंटरनेट नहीं आ रहे। कांग्रेस कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं सुरेंद्र जी। डर गए, घबरा गए। हत्यारे को अस्तित्व खत्म हो गया पूरे इंडिया के अंदर। हत्यारे को बता दिए, अरे अस्तित्व तो अब आपका शुरू हो गया खत्म होने का। यूपी में साफ, पंजाब में साफ, धीरे उत्तराखंड में आप भी साफ, सब जगह से साफ है। कहाँ पे आपका अस्तित्व है? कौन से राज्य में गए आप लोग? कौन से राज्य में आप लोग गए? अस्तित्व खत्म हो रहा है, आपके पास में नेता नहीं है। किसानों के हत्यारी है बीजेपी सरकार, किसानों का नरसंहार करती है बीजेपी सरकार। कांग्रेस ने कौन सा 750 किसानों की शहादत हुई, एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला। माफ कर दिया। आज किसानों को आत्महत्या की मजबूरी क्यों करनी पड़ रही है? इस कांग्रेस की गलत नीति की वजह से। उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यापारी ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या की है, उसके बारे में वो बीजेपी का सपोर्टर था। जब
एक व्यापारी ने उत्तर प्रदेश में हत्या, तुरंत भाई बहन ट्वीट कर देते हैं। यूपी के अंदर एक व्यापारी ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली, उसके बारे में जवाब पूछे इनसे। राहुल यहाँ पे क्यों नहीं आते जब यहाँ पे राजस्थान के अंदर यूपी में एक व्यापारी ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली, उसके ऊपर जवाब दीजिए। आज राहुल प्रियंका कहाँ गई? आज क्यों नहीं वो चीज में इसमें आते यहाँ पे? सुरेश गर्ग जी और राजेंद्र राजस्थान के अंदर कानून, ये जो समय होता है ना बड़ा कीमती होता है, बड़ा कीमती समय है। और आप जो है ना बजट को लेकर के बाकी सारी बातें आपने कर ली हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अलग अलग कोनों तक आप पहुंच गए हैं, लेकिन बजट को लेकर के कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। ना तो उनके पास सवाल है ना आपके पास जवाब है, यही तो बड़ा मुश्किल है ना। इसीलिए तो किसान बहुत पीछे है, राजस्थान सरकार के इसीलिए किसान बहुत पीछे है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए माफी के साथ रुक रहा हूं, खैर समय बहुत कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन कर्ज के जाल से किसान कैसे बाहर आएंगे और कल के आने वाले इस बजट के अंदर किसानों के लिए क्या खास होने वाला है, ये देखने वाली चीज है। क्योंकि किसान तो बहुत हद तक उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन इस बजट में किसानों के लिए होता क्या है, निकल करके क्या आता है, ये आप इसको लेकर के देख सकते हैं। और इंडिया न्यूज पर लगातार इसको लेकर के कल आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। मैं तुम्हारी टीचर हूं। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तुम्हें जिताना है। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। मैं आकाश बायजूस हूँ। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग। आकाश बायजूस, विजयी भव। डाउनलोड द आकाश ऐप। मम्मा मुझे ना ज्यादा खाना देना, इतने से मेरा पेट नहीं भरता। मुझे पता है कि तुझे हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। शाही पनीर मम्मा स्पेशल। राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। जल जीवन मिशन मात्र एक योजना नहीं है, ये उस बुलंद कल का नक्शा है जिसमें गांव-गांव साफ और पर्याप्त पानी अब सिर्फ एक कहानी बनके नहीं रहेगा। जल जीवन मिशन से 2024 तक प्रत्येक गांव में हर घर नल और हर घर जल आएगा, जिससे आने वाला कल और उसका हर पल सुखद हो पाएगा। वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल उपचार संयंत्र, दूषित प्रदूषित जल भी होगा स्वच्छ निर्मल। खुशियां सदा लहलहाएंगी, बूंदें बरसने के बाद भी महीनों प्यास बुझाएंगी और समृद्धि की धाराएं हर गांव, हर द्वार खटखटाएंगी। इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए, हाथ मिलाएं सब और आज बचाएं जल, तभी बचेगा कल। हर घर नल, हर घर जल। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। गेम में चैलेंजेस कभी भी आ सकते हैं, पर जो सब्र से खेलेगा वो ही बाजी जीतेगा। rummycircle.com पर खेलो, रहो एक कदम आगे और जीतो मेगा प्राइजेस। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपनी जोखिम पर खेलें। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। Indian Lawns welcomes the biggest tennis clash of the year after a long silence. Watch Team India in action for the Davis Cup, March 4th and 5th. Keep supporting Team India. Sir, I have some good news. Our sales are going up. Oh, yes, Swami! Wonderful. Madam, graph is ulta. Acidity? ओमी बॉस हो या सेक्रेटरी, सबको पता है इंडिया का फेवरेट एंटासिड है ओमी। एसिडिटी